बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहाँ हिरन, हाथी, बंदर, खरगोश और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक नीली झील थी जिसमें मछलियाँ किलोल करती और बत्तखें तैरती। सब जानवर खुशहाल जीवन बिताते थे। लेकिन एक दिन जंगल के आसमान में अचानक काले बादल छा गए। जोर की गर्जना हुई और आसमान से एक विशाल ड्रैगन नीचे उतरा। ड्रैगन का शरीर काला था, आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसके मुंह से धुआं और हल्की सी आग निकल रही थी। आग उगलता हुआ ड्रैगन आया तभी जानवर डरकर इधर उधर भाग गए। जंगल में पहली बार ऐसा खतरा आया था। ड्रैगन ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। अब सबको मेरी बात माननी होगी। हर दिन मुझे खाना ला कर दो वरना मैं आग उगल दूंगा। ड्रैगन ने कहा, मैं आग उगल दूंगा। यह सुनकर सभी जानवर परेशान हो गए। वे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। उस दिन से रोजाना कोई न कोई जानवर ड्रैगन को फल का खाना पहुंचाने लगा। कभी हाथी ड्रैगन को फल तोड़ कर लाता, कभी बंदर केले लाते और कभी मछलियाँ पकड़ कर दी जाती। दिन गुजरते गए पर ड्रैगन का पेट कभी नहीं भरता था। वह रोज और ज्यादा फल मांगने लगा। धीरे धीरे जंगल के पेड़ों पर फल कम होने लगे, झील में मछलियाँ घटने लगीं और जानवर कमजोर पड़ने लगे। एक दिन जंगल की सबसे छोटी गिलहरी चिंकी ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, अगर हम डरते रहेंगे तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। चिंकी गिलहरी ने अपने दोस्तों खरगोश मन्नू, तोता पिंकी और बंदर चीकू को बुलाया। सबने मिलकर योजना बनाई। पिंकी तोता बोली, ड्रैगन को ताकतवर होने का घमंड है, लेकिन उसकी कमजोरी जरूर होगी। हमें उसे ढूंढना होगा। मन्नू खरगोश ने कहा, मैंने देखा है जब ड्रैगन झील के पास जाता है तो पानी से डरता है। वह कभी उसमें उतरता नहीं, बस किनारे से ही देखता है। चीकू बंदर हंसते हुए बोला, तो फिर हमारी योजना आसान है, हम पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। खरगोश, तोता, बंदर, गिलहरी ने मिलकर बाकी जानवरों को बुलाया और सबको योजना बताई। सभी खुश हुए और मदद करने को तैयार हो गए। अगले दिन जब ड्रैगन खाने की मांग करने आया तो हाथी ने उसे झील के पास बुलाया। हाथी बोला, हे महान ड्रैगन, आज हमने आपके लिए सबसे बड़ा भोज तैयार किया है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ड्रैगन खुश होकर झील के किनारे बैठ गया। तभी बंदर ऊंचाई से नारियल गिराने लगे, तोते जोर जोर से चिल्लाने लगे ताकि ड्रैगन का ध्यान बटा रहे। इसी बीच हाथियों की टोली ने अपनी सूंड में पानी भरा और जोर से काले ड्रैगन पर फेंक दिया। पहली ही बार में काला ड्रैगन चीख उठा, ये क्या कर रहे हो? मुझे पानी पसंद नहीं। लेकिन जानवर रुके नहीं। खरगोशों ने मिट्टी खोदकर पानी का रास्ता उसकी ओर मोड़ दिया। देखते ही देखते काला ड्रैगन पूरा भीग गया। ड्रैगन के मुंह की आग बुझने लगी, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और उसका लाल रंग फीका पड़ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ। अब मैं कभी तुम्हारे जंगल में वापस नहीं आऊँगा। जानवरों ने आखिरी बार ड्रैगन को पानी से भिगोया और फिर कहा, जंगल सबका है, यहाँ कोई जबरदस्ती राजा नहीं बन सकता। ड्रैगन बुरी तरह घबराकर अपने पंख फैलाकर उड़ गया। वह कभी लौटकर नहीं आया। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। पेड़ों पर नए फल लगे, झील में मछलियाँ फिर से तैरने लगीं और जानवर चैन की नींद सोने लगे। सभी बड़े जानवर ने मिलकर छोटे से दिलवाले जानवर दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। हाथी ने कहा, चिंकी गिलहरी मुस्कुराकर बोली, अगर सब मिलकर सोचें और साथ काम करें तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। उस दिन से जंगल के सारे जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।